सो वेलकम बैक गाइस। अब चलते हैं फोर्ट की तरफ। पहले जैसलमेर फोर्ट एक्सप्लोर करेंगे, फिर और देखते हैं। गाइस, इस पर सिटी एक्सप्लोर करनी थी तो ऑटो से नहीं जा रहे हैं। अगर ऑटो से जाते तो ये चीज़ ना देख पाते। गाइस, ये ब्यूटी ऑटो से ना देख पाते क्योंकि ये गलियों के बीच बीच में है जहाँ ऑटो भी नहीं आता। यहाँ जितने भी घर हैं वो सारे पत्थर से बने हुए हैं। जैसे कि गोल्डन सिटी है तो कलर भी एक ही है, गोल्डन। अभी आप जिस किले के अंदर खड़े हैं ना, इस किले का नाम है जैसलमेर फोर्ट। इसको महाराजा जैसल ने बनाया था 1156 में। राजस्थान का ये सेकंड ओल्डेस्ट किला है। पहला किला है चित्तौड़, और इंडिया में ये पहला किला है जो इसके अंदर पब्लिक रहती है। वो क्यों रहती है? क्योंकि पहले राजा इस महल में रहते थे। जब राजा इस महल में रहते थे तो इनके यहाँ दो कास्ट काम करती है, एक तो थे ब्राह्मण और एक थे राजपूत। अभी इस किले में जो लोग रहते हैं ब्राह्मण और राजपूत लोग रहते हैं। फिर राजा ने क्या किया कि हनुमान चौक पे एक दूसरा महल बना दिया जिसका नाम है मंदिर पैलेस। आपने देखा होगा अगर मंदिर पैलेस, तो अभी राजा वहाँ रहते हैं और इसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया। और जो जो लोग रहते हैं वो घर उनके नाम से अलॉट हो गए। फिर 1980 में 85 के अंदर हमारे जब इंडियन फॉरेनर टूरिस्ट स्टार्ट हुआ तो लोगों ने क्या, जिनके पास एक्स्ट्रा मकान थे तो उसने होटलें बना दी, किसी ने दुकानें बना दी, किसी ने रेस्टोरेंट बना दिए। और अभी जब ऊपर जब चलेंगे, टोटल 4 गेट का चढ़ाई है। ये पहला गेट है, इसको बोलते हैं अखे फोर्ट। फिर यहाँ दूसरा गेट आएगा, उसका नाम है सूरज फोर्ट। फिर तीसरा गेट आएगा गणेश फोर्ट। फिर चौथा गेट आएगा हवा फोर्ट। और ऊपर क्या चीज़ें देखने लायक मैं आपको ऊपर एक्सप्लेन करूँगा। इसको बोलते हैं सूरज फोर्ट। अब आप जैसे इस गेट के अंदर एंटर करेंगे तो आपको पहला नज़र नहीं आएगा, और जैसे इसके आगे सेकंड थर्ड में जाएंगे तो ये सेकंड नज़र नहीं आएगा। और ये जो किला जो बना है बगैर सीमेंट और बगैर पानी का बना है, ये जस्ट इंटरलॉकिंग सिस्टम, पत्थर के ऊपर पत्थर रखा है। ये जो ताले लगे हुए यहाँ पे क्या है? ये पहले के टाइम में ऐसे बरामदे होते थे। अच्छा, अभी इसमें दुकानें बना दी। ये राजा की प्रॉपर्टी है। ठीक ठीक। ये ऐसे थे पहले। अब इसके आगे दरवाजे लगा के किराए पे दे दिया है ना। ये आगे थर्ड गेट, इसको बोलते हैं गणेश फोर्ट। अब आपको दूसरा नजर नहीं आएगा। दिन भर हवा आती है। और वो जो बालकनी देख रहे हैं आप, वो यहाँ एक आदमी बैठा रहता था ओल्ड टाइम में, नगाड़ा लेके। अगर कोई भी आदमी अंदर आता था तो यहाँ पे ये मैसेज करते थे कि somebody is coming। यहाँ से ये चारों गेट दिखाई देते हैं। 3 गेट अपन अंदर घुस गए और ये वाला गेट, 4 गेट है ये। अब फ्लैट एरिया स्टार्ट है। ठीक है। एकदम नज़दीक से देख पाएंगे इसको, अंदर चलेंगे तो मतलब एकदम सामने देखें। इसका नाम क्या है? हवा? ये हवा को, हवा इसमें क्या पोल। दिन भर हवा आती है। ये सब किले का मेन चौक है।
इसको बोलते हैं दशहरा चौक। दशहरे के दिन राजा की बैठक वहाँ होती थी और इस चामुंडा मंदिर के आगे बलि दी जाती थी। और ये सामने राजा का महल है, ये रानी महल है। पहले राजा रानियाँ यहाँ रहते थे। और इसके अंदर चलेंगे तो आपका 100 रुपये टिकट है। अगर आप मोबाइल यूज़ करेंगे तो 150 रुपये अलग से लगेगा और नए पास रख सकते हैं। पहले इसको देख रहे थे, फिर बाहर का भी देखना है। जी 100 कैमरा टेप 150 रुपये लगेगा, 250। ये देखिए सर, टेडी दिखा दो एक बार। नहीं अभी ये चेक करेंगे फिर आपको वापस दे दूँगा। क्या आपको फोटो खींचना? हाँ, बस एक बार देख लेते हैं। ये तो है कैमरे का टिकट। ये आपने जो टिकट खरीदा है 100 रुपीज़, और ये मेरा पास बना है मेरे नाम से, आपको साथ जो चल रहा हूँ। 3 चीज़ें एक साथ। ये 100 रुपये लिखा है, ये 150 रुपये दिखाया, ठीक है। ये अभी आपको कोई नहीं, आइए सर आइए। ये सर हमारे यहाँ के राजा हैं जो अभी 1 ईयर बिफोर ही वॉज डाई, 1 साल पहले इनकी देहांत हो गया। और ये जोधपुर के राजा रानी हैं, यहाँ विजिट करने के लिए आए थे। और जब अंदर जब चलेंगे ऐसा व्यू आएगा। और ये सब अंदर के फोटोग्राफ्स हैं। और ये इनकी वाइफ है। और ये अमिताभ बच्चन ABCL प्रोडक्शन हाउस खोला था, साथ में जया बच्चन। 2002 का ये फ़ोटो है, नया साल यहीं मनाया था। साथ में इनकी वाइफ और अमर सिंह की वाइफ, ये भी यहाँ विजिट करने के लिए आए थे। और ये हमारे यहाँ की जो राजमाता सर ये पार्ट सर पहले किचन का था। उधर भी चलेंगे सर। ये 2000 में हमारे यहाँ जब गुजरात में भूकंप आया था तो इसका इफेक्ट यहाँ पर भी पड़ा था, तो ये पार्ट गिर गया था। ये आप पत्थर देख रहे हैं, ये नया पत्थर है, ये पुराना है। ये नया पत्थर अभी डैमेज हो गया है। अभी ये पिलर्स वापस वही यूज़ किए हैं और इसको वापस बनाया गया। और यहाँ नीचे एक किचन होता था जहाँ ये खाना वाना बनाते थे। और इस तरह की पानी की टंकियाँ होती थी, पत्थर पानी का रख करने के लिए। पहले प्लास्टिक होता नहीं था, आजकल प्लास्टिक की आती है, ऐसे पत्थर की बनाते थे पानी स्टोरेज के लिए। पूरा जब भी आप जैसे कल पटौली गए थे तो आपने छतें देखी होगी लकड़ी की थी ऐसे, इससे क्या ठंडक रहती है। ऊपर पत्थर रहता है, नीचे लकड़ी रहती है, इससे ठंडक रहती है। जैसे आजकल थर्मोकोल पेरिस और प्लास्टर है, पहले के टाइम में इस टाइप का होता था। ये शस्त्रालय है, ये पहले के टाइम में स्टैंड गन होता था। और ये हमारे यहाँ के जो राजा थे इनकी शादी नेपाल में होती थी। ये खुपड़ी है। और ये पुरानी दरबार है। इधर आ जाइए, पहले ये देख बेहतर है। ये नीचे जो आपने फोटो देखा था राजा का, वो जब 13 साल के थे जब इनको राजगद्दी मिल गया था। और अभी 1 साल पहले वो देहांत हो गया उनका। हमारे यहाँ जैसलमेर को महारावल बोलते हैं।
जोधपुर में जाएंगे ना तो महाराजा बोलते हैं, उदयपुर में महाराणा बोलते हैं, बीकानेर में राव बोलते हैं, जयपुर में स्वाई बोलते हैं, सबका अपना अपना टाइटल है। और ये राज तिलक यहाँ पे हुआ था। ये पूरे चांदी के, ठोस चांदी के बने हुए हैं। और पीछे जो अम्ब्रेला है उसके ऊपर जो पत्ते हैं वो सोने के हैं। और इधर से देखिए, फिर इसको और गौर से देखना है, इधर से देखिए। और ये क्या चीज़ है जो बीच में? ये जाली है, आर पार उधर रूम है। अच्छा। इसमें क्या है, एग्जॉस्टिंग के लिए हवा के लिए ऐसी जाली डाली होती है। ये पत्थर की एक जाली है। और उधर पीछे रूम है, इससे क्या हवा में अंदर प्रेशर नहीं बनता है। तो जो ये लकड़े खराब नहीं थी ऊपर वाली? ये चेंज हो जाती है। ये जो देखो ना लकड़ी के, ये खांचा है, ये इसको आप चेंज कर सकते हो। इसके ऊपर गैप है। अच्छा, गैप है। हाँ, ठीक तो है। ये चेंज हो जाए। आगे देखना, ये भी नहीं रखी है, आगे एकदम नहीं करी है। और ये मैं लगा रखे उसके ऊपर पत्थर का वजन है, कैसे चेंज करेंगे? नहीं, पत्थर नहीं, बीच में गैप है। ये खांचा है, ये इसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, ठीक है। उसको टेरेस से ऐसे कोई लेना देना नहीं। ठीक ठीक। ये क्या हीट को बताता है, जैसे आजकल थर्मोकोल पेरिस और प्लास्टर लगाते हैं। ये गायों के सींग है। पहले के टाइम में क्या होता था कि गन पाउडर डालने के लिए काम में आता था। ये 16 इंच का बंदूक है, ये 4 इंच का बंदूक है। तो इसके नीचे रास्ता वो वाला है, मेन रास्ता इसके नीचे है। हाँ, और ये पुराने टाइम का धनुष है, जो सीधा गले पे वार करता था। ये हंटर्स है, ये कैमल गन बोलते हैं। ऊँट के ऊपर बैठ के जो शिकार करने जाते थे। और इसमें एक टाइम में गन पाउडर डाल के खाली हो जाता था। ये सरिये लगे, सरिये से छूटते थे, इसको ठास बंदूक बोलते हैं। ये पुराने टाइम के बाद है ना। अब आगे सर का कोई दिक्कत नहीं। अब मोस्टली जो है वो देखिए, ये अपन वहां तक चलेंगे सर। और ये रणभेरी है जो मैंने नीचे से आपको दिखाया था, ठीक ठीक। जहाँ पे एक आदमी बैठा रहता था, जहाँ से ये चारों गेट दिखाई दे। ये तो वो रहा गेट, 3rd गेट वो रहा, 4th गेट के ऊपर अपन खड़े हैं। और वो 1st गेट है जहाँ आप मेरे को मिले थे, वो सामने। और ये जो गोल गोल पत्थर दिख रहे हैं ना आपको, ये बेलनाकार आकार के, ये जब इनके राजाओं के जो सब खत्म हो जाते थे तो पहले काम। अभी आगे इसको और क्लियर दिखेगा। अब आगे काश रखें, आगे आप आराम से अकेले ट्रैवल करने निकले। खाली जैसलमेर में आए? नहीं, राजस्थान पूरा। बाइक ट्रेन घूम रहे हो? ओन बाइक है? बाइक बाइक है कितना? हाँ जी। तो अभी होटल पे खड़ा करके आए? हाँ जी, हाँ जी। कौन सा बुलेट है? नहीं, दूसरा है, TVS का। ये फर्स्ट हमारे यहाँ के राजा हैं जिन्होंने इस किले का निर्माण कराया। बाकी बाद में ये जितने भी राजा हैं उनके नाम है। सबसे पुराना राजा कहो, पहला राजा। और ये उधर जो लगी उसका ये इनका पूरा जनरेशन है। ये सालेवान सिंह जी राजा है जिनकी हाइट 7 फीट थी और 200 किलो इनका वजन था। और इनकी ड्रेस आएगी आगे जो आपको मैं दिखाऊंगा। और ये अभी के राजा हैं जो अभी एक्सपायर हो गए 1 साल पहले। और ये इनके छोटे भाई हैं, वो भी एक्सपायर हो गए। ये 30 साल पहले हुए, ये अभी हुए 1 साल पहले। और अभी इनका लड़का राजा बना हुआ है, वो है 44 जनरेशन। हनुमान चौक पे मंदिर पर जो जगह है ना, वही है। ये अभी राजा है, चेतन राज सिंह।
और ये जितने भी जो राजा हुए, जो किंग बने, ये उनके नाम है। और ये लास्ट में 43rd उनका नाम लिखा हुआ है। देख रहे हैं आप लकड़ी के, ये राजाओं के जो बच्चे होते थे उनको ट्रेनिंग देने के लिए। और ये जब इनकी यात्रा निकलती थी बाहर, तब ये छत्र अम्ब्रेला ये यूज होता था। और अंदर जैसलमेर पत्थर की पुरानी मूर्तियां हैं, वो अंदर देख के वापस आते वक्त ध्यान रखना, पत्थर है, गेट छोटा है, अंदर मूर्तियों के फोटोग्राफ कर दिया गया। इसको बोलते हैं दीवाने आम। और ये दरवाजे खुल जाते थे और ओपन में यहाँ मीटिंग होता था। और ये पत्थर है, लगता लकड़ी है, ये पत्थर है। और वो ड्रेस है जो बड़ी वाली, जो भी अब आप आगे जब चलेंगे ना तो आपको और दिखाएंगे। और ये चांदी के सोफे हैं, ये पत्थर है। तो वहाँ अंदर जा सकते नहीं जा सकते? अभी उधर की साइड में कांच रखा हुआ। अच्छा अच्छा। अंदर भी लेने के बाद उस साइड पहले चलेंगे टॉप हाईएस्ट पॉइंट। वो सर लेक है, गरी सर लेक। और ये किले के अंदर सब होटल है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो क्वाइट एक्सपेंसिव, 5,000 रुपये 4,000 रुपये रूम का किराया है। एक कपल का ये जो देखे 3 महीने के। और जो पटवावली आप देख के आए, विभिन्न पटवावली, वो पटवावली। ओके ओके। और इस किले में जो आप एक खासियत देखेंगे, छत के ऊपर पीले रंग की या सफ़ेद टंकी आपको मिलेगी, काले कलर की नहीं मिलेगी सिंटेक्स। अगर वो काली होगी तो उसको पीला कर देते हैं। अब इधर आ जाइए। कारण इससे क्या भद्दा नहीं दिखता छत के ऊपर, नहीं तो क्या है कि पीला पत्थर है, इनको काली टंकी। इधर भी देखिए, ये भी किले के अंदर का पार्ट, वो जैन मंदिर है। और ये हिंदू मंदिर है किले के अंदर। और जहाँ ये लोहे के जो 3 सेट दिख रहे हैं ऊपर, ये सब गेस्ट हाउस है किले के अंदर। और वो हनुमान चौक है उधर, वो आपका होटल। ठीक ठीक ठीक। और वो मंदिर पैलेस। और एक क्रॉस द रोड देखिए पैलेस दिख रहा है, गोल गोल सा, वो राजा का महल है। और ये यहाँ से पूरा, इसको बोलते हैं सर्वोत्तम विलास। ये है वो ड्रेस बड़ी वाली, इधर कोने से फोटो खींचते साफ आएगा। और ये चांदी के सोफे हैं, ये बेड है पुराने। और ये सब पुराने टाइम का बेल्जियम ग्लासेस है, तो बेल्जियम टाइल्स है ये। तो ये कमरा था उनका? हाँ, ये पहले के टाइम का रेजिडेंस कमरा होता था राजा का? राजा के। अब आगे जब चलेंगे, राजा का महल खत्म होगा, रानी का महल स्टार्ट होगा। तो इस ड्रेस का भी वजन बहुत होगा? ऐसा? इस ड्रेस का वजन बहुत होगा? हाँ, 200 किलो खुद का वजन था उनका, 7 फीट हाइट थी। ये ओल्ड टाइम का टॉयलेट होता है।
ये गणगौर माता है, जैसे आप पटवारी के अंदर दिखा था हजरत भाई थे, यहाँ अकेला इसको दिखाया गया। इसकी पूजा होती है होली पे। अब ये होली आएगी ना, होली के बाद 15 दिन तक इसकी पूजा होगी और इसके बाद इसका मेला लगेगा जो पीछे दिखाई देगा। पहले ऐसा मेला लगता था ओल्ड टाइम में, और अभी जो फ्रेश मेला लगता है उसका फोटोग्राफ नीचे आएगा। आप यहाँ से ऐसे वॉक करते हुए यहाँ मेरे को मिले। ये पहला गेट पार किया, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा किया, फिर इसके नीचे ऐसे होते हुए यहाँ आ गए, फिर ऐसे घूमते घूमते अपन यहाँ निकले बाहर। अब यहाँ इधर बाहर निकलेंगे, फिर मैं आपको ये इधर ले चलूँगा यहाँ तोप पे, ये राजपूत एरिया है। फिर इधर उधर घूमना हो तो उधर भी घुमा देंगे, और नहीं घूमना हो तो नीचे चलेंगे। तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा, सब दुकानें वुकानें अंदर। ठीक। पत्थर का है ये? पत्थर का 30 ईयर्स एगो किसी ने गिफ्ट किया इनको, राजा को। और वॉशरूम जाना हो तो यहाँ पे वॉशरूम है। ये रानी का कट था। अच्छा अच्छा। और एक बोर्ड लगा रखा है, वर्क इन प्रोग्रेस। यहाँ दासी बैठती थी। ये 100 years old photographs, black and white. पूरा शहर ऐसा था पहले के टाइम में। ये मैप है। ये किला ऐसा दिखाई देता था आज से पहले। ये जो ऊपर से जो आरसीसी बिल्डिंग के पीछे जो मैंने दिखाया था ना, ये राजा का महल है। ये एंट्रेंस है वो? हाँ, ये एंट्रेंस जहाँ से आप मेरे को मिले थे। यहाँ इसके यहाँ निकलते हैं। ये पुराना फोटो, नया फोटो ऐसा है। ये पुराने टाइम के सिक्के हैं। ये सालम सिंह का बनी है। अब ये अपन इसके अंदर घूम रहे हैं। यहाँ निकलेंगे बाहर इधर। पहले ये देखा, अब ये देख रहे हैं। ये पटवों की हवेली जो आप जाके आए। और ये हमारे यहाँ जो पहले मेला लगता है ना, अभी ऐसे मेला के बाहर लोग आते हैं। गणगौर मेला। ये जो आप हनुमान चौक पर रुके हो ना, पहले ऐसा है एकदम खाली था। अब यहाँ बहुत सारी दुकानें हैं। इसके सामने सर्किल है जहाँ आपका होटल। तो ये कैंडल से होता है जब पुराने टाइम में? हाँ, कैंडल या दिए लगाते हैं, रोशनी रहे। ये जैन मंदिर है लद्रुआ, यहाँ से 16 किलोमीटर। ये मंदिर पर तो वो ना जो हनुमान चौक ये अंदर से ऐसा दिखता है। ये जब आप खोल जरा भूतों का गाँव, ये सैंड्यून जहाँ पे आज प्रोग्राम हुआ सम, ये नतमल की हवेली है जो पटौल के पास बगल में लिखी थी। कौन सी? ये हवेली नतमल हवेली। बाहर से इसका टिकट नहीं लगता है, बाहर से देख लेते। रास्ते में आती है, अभी अभी होटल जाओगे जब। शायद देखिए हो। नहीं गिरूंगा आप। ये नहीं, देखिए देखिए देखिए। 2 भाइयों की है हवेली। देखिए अंदर दुकान है, अंदर घुसते कोई टिकट नहीं लगता है। ठीक ठीक। हाँ देखी थी कल आते।
ये सब पुराने फोटोग्राफ्स महल से बाहर आ गए, हैं। महल से बाहर आ गए। अब महल से बाहर आ गए। ये जो टूटा एरिया देख रहे हैं, ये राजकुमार जो होते थे उनके, उनका घर होता था। अब ये क्या अर्थक्वेक में टूट गया था। ये तोप जो सर जंप कर लो उधर। यहाँ के फेमस कैमल लेदर के जैकेट मिलते हैं। अच्छा, अगर देखने हो आपको, यहाँ नहीं मिलते, किले के बाहर मिलते। और कैमल वूल की रजाई मिलती है। अगर आपको देखनी हो तो मेरे पास बाइक है, आपको दिखा के फिर आपको होटल पे अगर छोड़ना है तो छोड़ दूँगा, अगर अभी जाना है होटल पे। सो दिस इज़ द एंट्रेंस टू पटवा हवेली। तो चलते हैं अंदर अब। गाइस व्यू देखो एक बार, कितनी सुंदर है ये। सो टिकट ले लिया, अब चलते हैं अंदर। सो यहाँ की एंट्रेंस एक स्टेयरकेस से है, बाकी आगे देखते हैं अब। टिकट दिया आपका। सो गाइस सारी दीवार पे कंची कंच लगा रखा है, बहुत सुंदर लग रहा है। कैमरा में पता नहीं जस्टिस हो रहा होगा नहीं, बट अगर आप यहाँ के देखोगे तो बहुत बढ़िया लगेगा। सो ये सारे ओल्ड कॉइन्स पड़े हैं यहाँ पे, छोटे भी हैं बड़े भी हैं। These are some fossils. So this is the Munim chamber. So चलते हैं अंदर अब। और ये सब कंटेंट्स का था, यहीं बैठते सारे।
These are some hand fan or pankhas, something like that. Yes. Here are some old clock and fan. The dresses. तो यहाँ पे सारे में लॉक्स हैं पुराने टाइम के, कहीं ज़्यादा बड़े हैं, भारी भी हैं, छोटे भी होंगे। डिज़ाइन देखो एक बार कैसे कैसे स्कॉर्पियन। रूम है ओल्ड टाइम का रूम, सामने सेफ है एंड इधर बेड पड़ा है। रूफ तो हर कमरे की अलग है और एक से एक है। सो ये बेड है, एक बार ऊपर से दिखाता हूँ आपको। इंडिया ड्रेसिंग रूम है, सामने ड्रेसेस रखी हुई हैं और छत देखो एक बार, इस पे जो पेंटिंग वो रखी है, रूफ सीलिंग देखो एक बार, अल्टीमेट। तो आपको ये हमें कैसा लगा?
ठीक है वो काफी आते हैं ये है पता नहीं वो नूडल्स हाँ ये है ऊँट का चमड़ा होता है खाल से बनाया होता है एंड दिस इज द किचन। उसमें घी कम से कम 60 लीटर यहाँ आई थिंक रोटी बनती होगी। हाँ खराब होता है चमड़े के उसमें नहीं कुछ भी नहीं आता और सामने सब्जियों के लिए बर्तन। यहाँ पे कुछ होता होगा। सब उस जमाने में बनाने वाली मशीन स्टोव ये स्टोव का बत्ती वाला ऑरेंज जूसर, लेमन जूसर। ये बत्ती 47 एग्री वो रहा बेलन जो ये देख रहे हो कैमल का है स्टोरेज के लिए। केरोसिन स्टोव। लेकिन तब के जमाने में ये सब था, नेचुरल था, ये सब होता था। ये है तभी तो वही तो नूडल्स बना लिए, तब भी नूडल्स खाते थे क्या? रास्ता में भागे थे सो दिस इज द डाइनिंग रूम। तो सारे खाने यहीं खाते हैं। आदमी बाहर राजा लोग प्रूफ आपको हर कमरे की अलग मिलेगी और एक से एक मिलेगी। इसका वैसा यही रीजन होता किसी ने जहर पी लिया भोजन के ऊपर और आप पीला मिला खाने वाले को पता पड़ता था ये बम्बू है पानी गर्म करने का स्टील कुकर आइस बॉक्स इसमें अनाज डालते थे खाने वैसा क्या अनाज राजस्थान में या अनाज, अच्छा। अनाज गेहूँ होता था पाकिस्तान में ऐसा ठीक है ये राजस्थान का ये किसी चीज है सफेद वाला रात का बच्चा को बोलते जैसे गर्म रखो ठंडा रहेगा गर्म रखो गर्म रहेगा क्योंकि वैसा आप सो म्यूजिक के शौकीन भी थे। सो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पड़े थे, फ्लूट भी हैं, ड्रम। बताया नहीं हमने। फ्रॉम यूएसए कैरोसिन से चलने वाला और अपने आप को देखना ऊपर तो ऊपर देखिए। सो ये गेस्ट रूम है। ये रेस्टोरेशन हुआ है जी आप यहाँ पे खड़े रहिए आप मैडम का स्कूल हो सो पेंटिंग, छत देखो सारे में कंची कंची। हेलो,
आप बोलिए। आई थिंक ये गेमिंग रूम होगा ओल्ड टाइम का। सामने चेस बोर्ड भी है, नीचे भी है कुछ खेलने का। So this is the rooftop of the हवेली। कहीं और दूसरी कोठी ना बना दे अपने साले की। सो यहाँ से व्यू लेते हैं एक बार। ये चीज है, ये चांद बहुत अच्छा है, हमारी फोटो लेना है। आवा ना। वो सामने फोर्ट है। सो ये सामने फोर्ट है जहाँ पहले गए थे। सो चलते हैं अब नीचे, देखते हैं। वैसे तो लगभग सारा हो ही गया। सो यहाँ नीचे शॉप्स हैं और कुछ शॉपिंग करनी आप कर सकते हो आके। आई थिंक यहाँ दुपट्टा रखे हुए हैं, सूट्स भी हैं। वही सिटिंग एरिया। सो सामने भी शॉप है, इधर भी शॉप। दिस इज कोठारीज पटवा हवेली। आई थिंक पहले एंट्री यहाँ से होगी, तो लिखा हुआ वेलकम यू। एनीहाउ चलते हैं यहाँ से। सो राइट नाउ वी आर इन ऑल फेमस घड़ीसर लेक, और यहाँ पे फेस्टिवल भी है, जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल। सो चलते हैं। सो जो लेक है सिटी की थोड़ी साइड में है, तो यहाँ से अच्छा व्यू आता है। सामने सिटी है और वो सामने फोर्ट है जहाँ पे सुबह गए थे, एंड वो सामने एंट्रेंस है लेक की। रोक सकता है कौन हमको, हम चलते रहेंगे, हम चलते पहुंच नहीं पाए हैं इतने गुलाब बस। एंड ये जो स्टेज है ये सारा पानी के ऊपर है। फूल तो शायद मुरझा गया है पर अंधेरा भी होने लग रहा है। सो वीडियो एंड करते हैं यहाँ पे। होप करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और वीडियो अच्छी लगी आपको पता क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो कल अगली वीडियो में मिलते हैं आपको, तब तक बाय बाय। तो ऐसा लगेगा मानो मोहब्बत की चाशनी में आपको डुबाया जा रहा है।